हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक मेंसुरेशन। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक में क्या है कि आपको फार्मूले लर्न करना है और कैलकुलेशन करना है। बाकी ऐसी जो नई स्टेप्स है ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूले याद करना है और उसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन भी क्या है मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइडेशन है और उसका यूनिट, ये तीन ही चीज़ें इसके कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंट है। तो इतना इजी चैप्टर्स है कि फार्मूले तो अपने आप ही लर्न हो जाते हैं, क्योंकि वही फार्मूले है, वही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है उसका कि एक कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं रहता, 1000 प्लेस यानी 4 डिजिट तक ये आखिरी उसका प्लेस है। तो इतने डिजिट का ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन होता नहीं। ओके, तो इसलिए ये बहुत इजी चैप्टर्स है। ओके, तो आपको पता है कि मेंसुरेशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट हैं वो है क्यूबॉइड, देन क्यूब, नेक्स्ट है सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और एक नया जो है 10th स्टैंडर्ड में वो है फ्रस्टम, फ्रस्टम कोन। ओके, फ्रस्टम कोन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम कोन, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में है। तो इसमें से क्यूबॉइड और क्यूब ये दोनों भी ऑब्जेक्ट की जो पढ़ाई वो लास्ट ईयर में हुई थी, क्यूबॉइड का फार्मूला, क्यूब का फार्मूला, और अभी 10th स्टैंडर्ड में जो है वो सिलेंडर और कोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.1 में सिलेंडर और कोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में सिलेंडर और कोन, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में क्या है स्फीयर और हेमिस्फीयर और फ्रस्टम कोन से रिलेटेड है। ओके, तभी देखेंगे कि सिलेंडर और कोन का क्या रिलेशन है और उसके फार्मूले कैसे होते हैं। तो ये जो सिलेंडर है, ये देखो, ये सिलेंडर, ओके, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। आपके घर में भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो गए। सिलेंडर मतलब ये नहीं अपना सिलेंडर गैस का, वो आपके ऐसे टीन के डिब्बे या कोई ऐसी चीज़, पाइप, ये पेन भी है ना, ये पेन भी सिलेंड्रिकल शेप का है। ओके, ये बॉटल, ये भी सिलेंड्रिकल शेप की बॉटल है। ओके, इतना जो पोर्शन है उसका, ये जो पोर्शन है ये सिलेंड्रिकल शेप का है। तो इसका जो इसके जो फार्मूलेज हैं, तो इसमें क्या क्या है, ये सर्कुलर फेस का है तो ये उसका क्या हो गया रेडियस, ये उसका क्या हो गया रेडियस। ये क्या है उसकी, ये हाइट है, ये क्या है उसकी हाइट है। ओके, और ये क्या है उसका रेडियस है। तो ये सिलेंड्रिकल जो शेप है या सिलेंडर है, ये किससे रिलेटेड है, रेडियस और हाइट से रिलेटेड है। किससे रेडियस है, रेडियस और हाइट से रिलेटेड है, रेडियस और हाइट से रिलेटेड है। समझ में क्या है। तो इसका क्या है कि ये पोर्शन है, ये पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है, तो ये क्या है कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है। ये क्या है कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है। ये पोर्शन और ये सरफेस एरिया और ऊपर का एक सरफेस एरिया, ये क्या है उसका टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो गया उसका टोटल सरफेस एरिया। तो उसके फार्मूले क्या है सिलेंडर के, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या है किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है कर्व सरकमफरेंस से। जितना सरकमफरेंस बड़ा रहेगा तो उसका कर्व उसका ज़्यादा रहेगा। तो सरकमफरेंस का फार्मूला क्या है 2πr, और किस पे डिपेंड है, जितनी उसकी हाइट रहेगी तो उसको क्या रहेगा उसका उतना ज़्यादा कर्व रहेगा। सो 2πr/h, 2πr/h ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। नेक्स्ट क्या है इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया कि इसमें कर्व भी आएगा और ऊपर से एक ये सर्कुलर फेस आएगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल मीन्स πr², ये इसका एरिया πr², और ये सरकमफरेंस का 2πr/h। ये तीनों की टोटल मतलब क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इतना इजी है। तो क्या होगा उसका फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला ये πr² प्लस
ए बी पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच ओके 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर कॉमन 2 पाई आर कॉमन, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है आर प्लस यहाँ पे क्या है एच 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हो गया। समझ में आ गया कैसे फार्मूले बनते हैं। तो ये क्या हो गया कॉर किससे रिलेटेड है सरकमफेरेंस से, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है 2 पाई आर और किस पे डिपेंड है ये हाइट पे डिपेंड है तो क्या हो गया 2 पाई आर एच, ये हो गया कॉर का फार्मूला। ओके नेक्स्ट क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब ये ऊपर का सर्कुलर बेस ए बी सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर एच, तीनों की टोटल मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। समझ में आ गया। नेक्स्ट है उसमें लास्ट फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला वॉल्यूम जो है कोई भी ये बॉटल का अगर वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड है ये सर्कुलर बेस पे डिपेंड है और उसके हाइट पे डिपेंड है। तो सर्कुलर बेस पे डिपेंड है मतलब उसका क्या है एरिया, सर्कुलर एरिया क्या है सर्कुलर एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर और ये किस पे डिपेंड है हाइट एच, ये क्या हो गया वॉल्यूम। इतना इजी फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब अगर ये बेस अगर बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसकी हाइट बढ़ा दी तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो किस पे डिपेंड है सर्कुलर बेस और इंटू हाइट, सर्कुलर बेस इंटू हाइट, इस पे वो डिपेंड है। तो ये तीनों भी जो फार्मूले हैं ये तीनों फार्मूले किससे रिलेटेड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तीनों भी फार्मूले सिलेंडर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या आता कर्व सरफेस किस पे डिपेंड है रेडियस और हाइट पे, ए किस पे डिपेंड है रेडियस और हाइट पे, ए किस पे डिपेंड है रेडियस और हाइट पे। तो ये तीनों भी फार्मूले जो है और ये सिलेंडर का जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड है रेडियस और हाइट। तो आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा रेडियस और हाइट गिवन रहेगा, फाइंड आउट द कर्व सरफेस, तो यहाँ पे रेडियस और हाइट की वैल्यू पुटअप करो, देन टोटल सरफेस फाइंड आउट करना है रेडियस और हाइट पुटअप करो कैलकुलेट करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है तो रेडियस और हाइट पुटअप करो। तो इस टाइप से आपको क्या करना है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन रहेगा और रेडियस गिवन रहेगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है हाइट एच, हाइट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करना है और आर की वैल्यू पुटअप करो और क्या फाइंड आउट करना है आपको एच क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके अगर कर्व सरफेस एरिया अगर गिवन है और रेडियस गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है हाइट, तो पहले भी क्वेश्चन में क्या था हाइट फाइंड आउट करना था, ए भी क्वेश्चन में क्या है हाइट फाइंड आउट करना है। तो हाइट फाइंड आउट करना है तो मतलब ये फार्मूला यूज करना है कि ये फार्मूला यूज करना है, ऐसा कन्फ्यूजन होगा ना। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है तो ये कन्फर्म है कि यही फार्मूला यूज करना है, लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है तो हाइट तो यहाँ से भी फाइंड आउट हो सकती है, हाइट तो यहाँ से भी फाइंड आउट हो सकती है, तो दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना है। ओके तो किस पे डिपेंड है, अगर आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है और रेडियस गिवन है तो आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है और रेडियस गिवन है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गए। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है वॉल्यूम का फार्मूला यूज करना है। ओके समझ में आ गए। तो ये आपको क्या करना है आपके नोटबुक पे या टेक्स्ट बुक में आपको दिए हुए हैं कि एक क्यूबॉइड है सिलेंडर है वॉल्यूम है कोन है, इसी टाइप से एक साइड में ऑब्जेक्ट गिवन है, नेक्स्ट बॉक्स में क्या गिवन है एरिया गिवन है और नेक्स्ट बॉक्स में क्या गिवन है वॉल्यूम है। तो आपको टेक्स्ट बुक को देख के क्या करना है कि ये टोटली आपको लिखना है। समझ में आ गया। तो इसी टाइप से आपको ये फार्मूले पूरे लिखना है। नेक्स्ट है कोन। कोन कोन ये कौन से रिलेटेड आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या है आपके घर में कौन से रिलेटेड, आप आइसक्रीम खाते हैं वो आइसक्रीम का कोन, ये भी ऑब्जेक्ट्स को मैच होते हैं।
और ये जो जोकर की टोपी रहती है ऐसे ऊपर इस टाइप की, ये भी कौन सी मैच है? ये टेंट रहता है, जो लोग बाहर रहते हैं जैसे कोई स्क्वाड, ये मिलिट्री, उसका जो टेंट रहता है वो भी ए शेप का रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड है? ये उसका क्या हो गया, एक सर्कुलर बेस रहता है, नीचे से ये हो गया उसका रेडियस, और ए जो है कितने हाइट है, ये हो गई उसकी हाइट। तो ए हाइट ए रेडियस को कैसे परपेंडिकुलर है, कैसे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हाइट है तो किसे नोटेट करते हैं? एच। और ए भी क्या है? एक हाइट है, ए भी क्या है? एक हाइट है। तो ये कौन सी हाइट है? स्लैंट हाइट है, तो किससे नोटेट करते हैं? एल से। ओके, तो अगर आपको इसमें फार्मूला क्या क्या है? स्लैंट हाइट का फार्मूला है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का फार्मूला है। स्लैंट हाइट किससे नोटेट करते हैं? एल। तो अगर ये फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट, तो ये जो फिगर है ये किससे रिलेटेड है? ट्रायंगल से। यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है तो हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, इसको परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं या हाइट भी बोल सकते हैं। तो हाइट और रेडियस गिवन है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। समझे? ये फार्मूला है। उसका सेकंड फार्मूला क्या है? सेकंड फार्मूला क्या है कि कॉर सरफेस, कॉर सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कॉर सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? कॉर सरफेस, तो इसका जो कॉर है, सिर्फ ऐसी जो टोपी रहती है या कोन रहता है, तो वो क्या हो गया? किससे रिलेटेड है? कॉर सरफेस से। तो कॉर सरफेस का फार्मूला क्या है? पाई आर एल। क्या फार्मूला है उसका? पाई आर एल। ये हो गया उसका कॉर सरफेस का फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन मतलब क्या हो गया? एक कोन हो गया, ये वाला कोन, इसका क्या है एरिया? पाई आर एल प्लस नीचे से एक सर्कुलर प्लेट लगाई, ये टोटल हो गई ना पूरी, तो उसका फार्मूला क्या है सर्कुलर प्लेट का? पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर क्या हो गया? कॉमन, पाई आर, रिमेनिंग क्या है? एल प्लस क्या हो गया? आर, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। समझ में गया? तो इसी टाइप से एक टोटल का फार्मूला हो गया, एक कॉर का फार्मूला हो गया, और एक क्या है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसका जो वॉल्यूम रहता है किसका? कोन का, तो वो कोन का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 रहता है। तो आपको सिलेंडर का पता ही है, सिलेंडर का कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया, ये सिलेंडर का है, उसके 1/3 रहता है। ओके, समझ लो ऐसा सिलेंडर है, ये देखो ऐसा सिलेंडर है, देखो 1 2 3, कितने कोण है यहाँ पे? 3 कोण है। तो इससे रिलेटेड ये यहाँ से, यानी आपको याद रखना है तो इसी तरह से ये हिंट है आपको कि कितना रहता है? 1/3 रहता है। ओके, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उससे कोण का कितना रहता है? 1/3 रहता है। तो ये तीनों भी फार्मूले आपको टेक्स्ट बुक में से लिखना है। तो ये फार्मूले कैसे यूज करना है? अगर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है तो किसकी ज़रूरत है? रेडियस और हाइट की, रेडियस और हाइट की। ओके, लेकिन आपको गिवन रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है, तो कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे? क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए किसकी ज़रूरत है? रेडियस और हाइट की, लेकिन आपके पास क्या है? रेडियस एंड स्लैंट हाइट है। तो कैसे करोगे? हाँ, कैसे करोगे कि रेडियस स्लैंट हाइट का फार्मूला आपको यूज़ करना है, उसमें एल की वैल्यू पुटअप करो, इसमें आर की वैल्यू पुटअप करो, तो किसकी वैल्यू मिलेगी आपको? एच, हाइट की वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, हाइट की वैल्यू मिलने के बाद ये दोनों भी, रेडियस और हाइट दोनों भी यहाँ पे पुटअप करो, आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन मिलेगा। समझा क्या? ये अगर फार्मूला ये फाइंड आउट करने के लिए किसकी ज़रूरत है? रेडियस और स्लैंट हाइट की ज़रूरत है। तो रेडियस और स्लैंट हाइट अगर गिवन है तो यू कैन पुट डायरेक्टली, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं रेडियस और स्लैंट हाइट। लेकिन आपको रेडियस और हाइट गिवन है और फाइंड आउट करना है आपको कॉर सरफेस, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फार्मूला पहले यूज करना है। इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है? एल फाइंड आउट करना है, और ये एल और ये आर दोनों भी पुटअप करके क्या करना है? कॉर सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसी टाइप से आपको
कोन के जो फार्मूले हैं, स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन और वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये तीनों भी फार्मूले यूज करके कोन का कोई भी क्वेश्चन रहे तो वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो इसी टाइप से आपको क्या करना है कि कर्व के फार्मूले जो है स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये तीनों भी फार्मूले क्या करना है, यूज करना है। समझ में आ गया? तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है और कर्व सरफेस फाइंड आउट करना है तो आपको पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला पहले यूज करना पड़ेगा और बाद में इसमें से आपको रेडियस या हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा और नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो यू कैन यूज डायरेक्टली फार्मूला। अगर फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है और फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस, तो पहले आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, बाद में आपको कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, कर्व सरफेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? तो ये दोनों सिलेंडर और कोन के जो फार्मूले हैं ये आपको टेक्स्ट बुक में से लिखना है और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 7.1 वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन कैसा है, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, रेडियस भी गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, एच फाइंड आउट करना है। स्लैंट हाइट गिवन है मतलब क्या गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है। रेडियस गिवन है मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यस स्लैंट हाइट का। ओके, बाद में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। अगर वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए किसकी जरूरत है, रेडियस और हाइट की, लेकिन आपके पास क्या गिवन है, एल और आर, लेकिन हाइट गिवन है क्या, नहीं है। तो इसी वक्त भी आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले एच फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हाइट, बाद में वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? ओके, तो इसी टाइप के भी क्वेश्चन रह सकते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है और उसके लिए किसकी जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है, स्लैंट हाइट और रेडियस है। ओके, तो स्लैंट हाइट और रेडियस है और परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, स्लैंट हाइट का। वेरी गुड। तो लिखना कैसे, इसमें सेम मेथड है ईच एंड एवरी क्वेश्चन की। क्या करना है आपको, हियर आपको जो गिवन मैटर है वो पहले लिखो। स्लैंट हाइट मतलब क्या होता है, एल। ओके, तो यू कैन राइट लाइक दैट, स्लैंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पुटअप करो, स्लैंट हाइट गिवन है 10 स्क्वायर, एच मतलब फाइंड आउट करना है एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कैलकुलेट करो यहाँ पे 100, एच स्क्वायर प्लस 36। फाइंड आउट क्या करना है आपको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 ट्रांसफर ईयर माइनस 36 और एच इज इक्वल टू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 64। टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपको किसकी वैल्यू मिली है, हाइट की। सो हाइट ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट मतलब वैल्यू ऑफ एच। ये हो गया क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं रहता और वैल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना रहता तो भी आपको ये प्रोसीजर करना पड़ता, क्योंकि वैल्यूम ऑफ कोन किस पे डिपेंड है, रेडियस और हाइट पे डिपेंड है। लेकिन आपके पास क्या है, रेडियस है, लेकिन हाइट है क्या, नहीं है, तो आपको ये करना पड़ता। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, यस वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुटअप करो, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्यों नहीं, क्या नहीं, तो पुटअप करो। आर की वैल्यू क्या है, 6 स्क्वायर इंटू एच क्या है, 8। कैलकुलेट करो। ओके, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 36 इंटू 8। ओके, यहाँ पे कैलकुलेट करो, 3 12 जार रिमेनिंग 22 इंटू 12 इंटू क्या है 8 डिवाइडेड बाय क्या है 7। इसका कैलकुलेशन करो।
22 इंटू 12 8 जार 96 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करो और यहाँ पे क्या करो, फाइंड आउट करना है। तो आपको ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, वॉल्यूम है, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या रहेगा, एक क्या है सीएम है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर या सीएम क्यूब। लास्ट में सेंटेंस लिखना है आपको, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज, यहाँ पे लिखना है, सीएम क्यूब, यहाँ पे आपको फिलअप करना है, कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, फिलअप करना है। तो इसी टाइप से अगर कैसे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है, लेकिन इसमें किसकी जरूरत थी, रेडियस और हाइट की, लेकिन रेडियस और हाइट गिवन था क्या, नहीं, रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन थी। तो आपको किसकी जरूरत थी, परपेंडिकुलर हाइट की। तो पहले परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट किया और बाद में क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस सेट 9.1 ये कौन से रिलेटेड है। ओके, तो ये क्वेश्चन लिख लो, उसका आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ, ओके, और एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 9.1 टोटली सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।